A very good morning, everyone. Welcome to e-learning classes of economics. In previous lecture, that is lecture number 45, we covered the topic median in different series of the statistics. Now, today we are going to start lecture number 46, and in this lecture, we are going to cover the topic partition value, quartile, decile, and percentile. Now, the very first question arises, what is a quartile? See, if a statistical series is divided into two parts, तो हम उसको मीडियन कहते हैं. ठीक उसी तरीके से अगर स्टैटिस्टिकल सीरीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एंड पार्ट को हम क्वार्टाइल कहते हैं. क्वार्टाइल वर्ड क्वार्टर से बना है और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ द सीरीज. इसीलिए क्वार्टाइल उसको कहा जाता है जब हम सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और हर क्वार्टाइल को हम क्यू से डिनोट करते हैं. क्वार्टाइल 1 को Q1 कहा जाता है, क्वार्टाइल 2 तो आपका मीडियन हो गया और थर्ड क्वार्टाइल होता है Q3 या अपर क्वार्टाइल. सी दिस इज द फिगर. मीडियन इज इन द सेंटर. 25% ऑफ डाटा जहाँ तक कवर हो रहा है वो Q1, उसके बाद नेक्स्ट 25% डाटा कवर हो रहा है फिर मीडियन, फिर नेक्स्ट 25% डाटा Q3, इधर लोअर एक्सट्रीम मिनिमम, इधर अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम. नाउ Q1 और Q3 का वैल्यूएशन किस तरीके से होता है? देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला लगता है जिस तरह मीडियन में n+1/2 लगता है तो क्वार्टाइल में n+1/4 लगता है. फॉर्मूला बिल्कुल सेम जाता है चाहे आपका मीडियन हो या क्वार्टाइल्स हो. मीडियन में n+1/2 होता है तो क्वार्टाइल में n+1/4 होता है. और डिस्क्रीट सीरीज में भी यही रहता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में n+1 हटकर n/4 हो जाता है. और फिर वही सेम मीडियन वाला कॉन्सेप्ट दैट Q1 = L1 + n/4 - CF/F × I. द सेम फॉर्मूला रिवील्स, राइट. नाउ उसके बाद आपका आता है डेसाइल्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस तरह मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन द वेरी सेम वे डेसाइल्स डिस्ट्रीब्यूट द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स और हर पार्ट को हम D से डिनोट करते हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव ओनली 9 डेसाइल्स. कितने डेसाइल्स होते हैं? 9. D1, D2, D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन टिल D9 ऑफ अ सीरीज. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन डेसाइल्स फॉर्मूला. इसका भी फॉर्मूला मीडियन और क्वार्टाइल की तरह होता है. मीडियन में n+1/2, क्वार्टाइल में n+1/4. इन द वेरी सेम वे डेसाइल में n+1/10 आता है, राइट. सो n+1/10 10th आइटम. और जब हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज में तो भी आपका फॉर्मूला वही रहता है क्वार्टाइल और मीडियन की तरह n/10th आइटम, राइट. एंड फॉर्मूला फॉर द कंसर्न डेसाइल किस तरह से कैलकुलेट होता है? D1 = L1 + n/10 - CF/F × I, right. Now the next is your percentile. Basically, what is a percentile? Percentile divide the series into 100 equal parts and is generally expressed as P. इस तरीके से median is dividing series into 2 equal parts. Quartile is dividing series into 4 equal parts, Q1, Q3, and decile is dividing series into 10 equal parts, D1, D2, dash. In the very same way, percentile divides the series into 100 equal parts और हर पार्ट को हम P से डिनोट करते हैं. इसमें there are 99 percentiles in a series. कितने percentiles होते हैं? 99 होते हैं from P1, P2 to P99. Here is the list of the formulas for P percentile. Same formula, n+1/100th item. अगर P4 निकालेंगे तो n+1/100 तो सेम रहेगा. उस पूरी वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर P99 निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1/100th आइटम और उस पूरी वैल्यू को हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे. जिस तरह डेसाइल में उस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटाइल में उसके गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. और जब इसका कंसंट्रेट फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला होगा P1 = L1 + n/100 - CF/F × I. और अगर P4 निकालना है तो L1 + 4 × n/100 - CF/F × I. जितनी भी वैल्यूज़ निकालनी होंगी हम सिर्फ उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. एट अ ग्लांस देखिए क्वार्टाइल और डेसाइल और परसेंटाइल क्या क्या हैं.
आपका जो डिवीजन ऑफ सीरीज़ है, क्वार्टाइल में 4 डिविजन्स होते हैं, डेसाइल में 10 डिविजन्स होते हैं और परसेंटाइल में 100 डिविजन्स होते हैं। और नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज़ कितनी होती हैं? क्वार्टाइल में 3 पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं, डेसाइल में 9 पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं, परसेंटाइल में 99 पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं। सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर योर partition values, quartile, deciles and percentile. On the basis of this lecture, you can easily do the assignment number 46, right? जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट D1, D3, D5 एंड Q1, Q3, D5 एंड P25। आपको नंबर्स दिए हैं, आपको इनसे Q1, Q3, D5 एंड P25 को कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट Q1, Q3, D7 एंड P90। नीचे आपको डाटा दिया है, इससे आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। योर थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ Q1, Q3, D8 एंड P56 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक ये कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा लेंदी होता है ये क्वेश्चन। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको वेजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट डेटा फ्रॉम दिस सीरीज़। एंड दिस फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। 2 क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज के हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक डिस्क्रीट सीरीज का है। दिस क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट Q1, Q3, D6 एंड P85 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको साइज दिया हुआ है सारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फ्रीक्वेंसी है 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2, 1, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन यू हैव टू कैलकुलेट Q1, Q3, D6 एंड P85। So that's all from your this lecture number 46। क्वार्टाइल पढ़ा हमने, परसेंटाइल पढ़ा एंड डेसाइल पढ़ा। Complete this assignment in your copy as well. Okay, that's all for today's lecture. Thank you.